हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्षत कोचिंग क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश बुक का सेकंड चैप्टर, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। देखिए बच्चों, पहले कुत्ते भी जंगली हुआ करते थे। जंगल में जिस तरह से टाइगर, बियर, लायन, एलिफेंट ये सब घूमते रहते हैं, वैसे ही कुत्ता भी जंगल में फ्री होकर घूमता था। लेकिन उसके बाद कुत्ते ने सोचा कि शायद मुझे किसी का गुलाम बन जाना, किसी का नौकर बन जाना ही मेरे लिए बेस्ट है। तो उसने एक एक करके अपने मालिक चेंज करना स्टार्ट किया, मालिक खोजना शुरू किया और अंत में वो आदमी के पास पहुंचता है, फिर आदमी उसको पाल लेता है। तो वही एक लंबी कहानी है इसमें, किस तरह से उसकी पूरी जर्नी है कि कैसे एक कुत्ता जो मालिक की तलाश में था आदमी के पास तक पहुंचा और आदमी ने कैसे उसको अपने सर्वेंट के रूप में एक्सेप्ट किया। वही कहानी है बच्चों। तो देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करें, लेकिन उसके पहले जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं लेसन को। ये एक डॉग है। देखिए, डॉग और ये एक वोल्फ होता है, भेड़िया, जो कि लगभग सेम टाइप के होते हैं। लेकिन हम भेड़िया को नहीं पालते हैं जबकि कुत्ते को पाले हैं। उसकी क्या कहानी है देखते हैं लेसन के अंदर। देखिए, डॉग्स वंस डॉग्स वेयर वंस देयर ओन मास्टर्स। कह रहे हैं कि कुत्ते पहले अपना खुद का मालिक हुआ करते थे। एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू। और जिस तरह से भेड़िया रहते हैं जंगल में, उसी तरह से ये भी रहते थे। इन फ्रीडम, पूरी स्वतंत्रता के साथ रहते थे। अनटिल ए डॉग वाज बॉर्न, जब तक एक ऐसा कुत्ता नहीं पैदा हो गया उनकी बिरादरी में, उनके परिवार में। वाज इल प्लीज्ड, जो कि नाखुश रहता था। विद दिस वे ऑफ लाइफ, इस तरह से जीवन जीने से वो बहुत दुखी रहता था, नाखुश रहता था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड। सिक एंड टायर्ड मीन्स होता है ऊब जाना। वो एकदम ऊब गया था। ऑफ वॉन्डरिंग, घूम घूम के। अबाउट बाय हिमसेल्फ, अकेले ही घूम घूम के वो एकदम ऊब गया था अपनी जिंदगी से। तो सोचा, लुकिंग फॉर फूड, भोजन को खोजते हुए। एंड बीइंग फ्राइटेंड, और जब भोजन को खोजता और खोजते हुए कहीं कोई बड़ा जानवर उसको मिल जाता तो उससे वो डर भी जाता था। तो कह रहे लुकिंग फॉर फूड, भोजन को खोजते हुए, एंड बीइंग फ्राइटेंड, और डरते हुए। आप दो उन जानवरों से हु वेयर स्ट्रॉन्गर देन ही, जो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होते थे, उन जानवरों से मिलके वो डर जाता था। तो इस तरह से वो अपने जीवन से, इस तरीके से जिस तरह से वो जीवन को लीड कर रहा था, जी रहा था, उससे एकदम उब गया था। तो ही थॉट, उसने सोचा, इट ओवर, इसे कई बार सोचा। एंड फिर अंत में क्या किया, डिसाइडेड, निश्चय किया, दैट की द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू, कि उसके करने के लिए जो सबसे अच्छी चीज है, वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन, वो है कि मैं किसी एक का नौकर बन जाऊं, किसी एक जीव का नौकर बन जाऊं। हु वाज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, कह रहे हैं कि जो पृथ्वी पर किसी भी जीवों से ज्यादा शक्तिशाली जीव हो, मैं उसका नौकर बन जाऊं, यही एक काम अब मुझे करना प्रतीत हो रहा है। एंड ही सेट आउट, और फिर वो ऐसा सोच करके निकल पड़ता है। सेट आउट मीन्स निकल पड़ा, क्या करने के लिए, टू फाइंड, खोजने, सच अ मास्टर, सच मीन्स ऐसा, ए मास्टर एक मालिक, ऐसा ही एक मालिक खोजने के लिए वो फिर निकल पड़ता है। ही वाक्ड एंड ही वाक्ड एंड ही मेट अ किंसमैन ऑफ हिज, कह रहे कि वो चलता गया, वाग मीन्स चलता गया, एंड ही मेट, और वो मिला, ए किंसमैन, किंसमैन मीन्स होता है रिश्तेदार, ऑफिस, और अपने एक रिश्तेदार से मिला, अपने ही एक वैरायटी के दूसरे जानवर से मिला। ए बिग वुल्फ, क्या था, एक बड़ा सा भेड़िया था। हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फायर्स, कह रहे हैं कि वो उतना ही ज्यादा शक्तिशाली भी था जितना वो भयंकर दिखता था। फायर्स में सोता है भयंकर, जितना वो भयंकर दिखता था उतना ही शक्तिशाली वो था भी। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, डॉग, कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो। द वुल्फ आस्क्ड, भेड़िए ने पूछा, कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो कुत्ता जवाब देता है, कहता है कि आई एम लुकिंग फॉर समवन, का मैं किसी ऐसे आदमी को खोज रहा हूँ, किसी ऐसे जानवर को खोज रहा हूँ। टू टेक अप सर्विस विद, जिसकी मैं सेवा कर सकूं, जिसका मैं नौकर बन सकूं। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या आप मेरे मालिक बनना पसंद करेंगे। वुल्फ, हे भेड़िए, क्या आप मेरा मालिक बनना पसंद करेंगे। अरे भाई क्यों नहीं, कोई अगर आके इस तरह से कहता है कि सर मैं आपका नौकर बनना चाहता हूं, तो आप क्यों मना करेंगे उसको। अगर वो फ्री में आपकी सेवा करना चाहता है तो आप उसको सेवा करने देंगे। तो कहा कि आई डू नॉट सी, मैं नहीं जानता हूं, व्हाई नॉट, की क्यों नहीं, अर्थात मुझे इसका कारण नहीं पता है कि मैं आपको क्यों ना कहूं। तो क्यों मैं ना कहूं, आप बन जाइए मेरे नौकर। द वुल्फ सेड, भेड़िए ने कहा। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और इसी बात पे सहमति हुई। द टू ऑफ देम, उनमें से दोनों, बेंट ऑन टुगेदर, एक साथ चलते बने, दोनों एक साथ आगे बढ़े। दे वाग्ड एंड दे वाग्ड, वे चलते गए एंड चलते गए।
उसके बाद क्या होता है देखिए, एंड ऑल ऑफ ए सडन, और अचानक द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, वुल्फ ने, भेड़िए ने, लिफ्टेड मीन्स उठाया, हिज नोज अपनी नाक उठाई, स्निफ्ड, स्निफ माने होता है सूंघना। देखिए सूंघना दो तरह से होता है, एक हम नॉर्मली किसी चीज को सूंघते हैं फूल वगैरह, और दूसरा हम जासूसी तरीके से कुछ सूंघते हैं, जैसे कुत्ते सूंघते हैं उस तरह से, तो उसको स्निफ कहा जाता है। डार्टेड क्विकली, जल्दी से वो, डार्टेड ऑफ, डार्टेड ऑफ माने होता है हट जाना, निकल लेना, क्विकली जल्दी से, ऑफ द पैथ, पैथ मिस होता है रास्ता, रास्ते से जल्दी से हट गया वो, एंड इनटू द बसेस, और झाड़ियों में चला गया, बसेस मिस होता है झाड़ियां, एंड क्रेप्ट, क्रेप्ट मिस होता है रेंगना, डीपर इनटू द फॉरेस्ट, जंगल के और गहरे पार्ट में वो धीरे धीरे चुपके से चला गया, रेंगते हुए चला गया, मतलब कि चुपके चुपके चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, कुत्ता बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया, बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, सरप्राइज एस्टोनिश होना, आश्चर्यचकित होना। कहा कि व्हाट कम ओवर यू माय मास्टर, कहा हे मेरे मालिक, मास्टर मालिक आपको क्या हो गया था, आप किस बात से चिंतित हो गए थे। ही आस्क्ड, उसने पूछा कि आप क्यों डर गए थे, भाई क्या हो गया था आपको। व्हाट हैज फ्राइटेंड यू, आपको किस बात ने फ्राइटन करा दिया, डरा दिया, किस बात ने आपको डराया। कैन नॉट यू सी, क्या आप देख नहीं रहे हैं। देयर इज अ वियर, कहा कि वहां पे एक भालू है, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आउट देयर, कहा वहां पे एक भालू है, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, कहा कि ये हम दोनों को खा सकता था, यू एंड मी, आपको भी और मुझे भी, दोनों लोग को ये खा सकता था। एक भालू इतना स्ट्रांग होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि एक उल्फ को, भेड़िया को और कुत्ता दोनों को हरा सकता है, दोनों को खा सकता है। सीइंग दैट, ये देखकर कि द बियर वाज स्ट्रॉन्गर देन द उल्फ, कुत्ते ने देखा कि जो भालू है वो भेड़िया से ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए द डॉग डिसाइडेड, कुत्ते ने निश्चय किया, टू टेक अप सर्विस विद हिम, कि अब वो उसी की सेवा करेगा। किसकी, अब वो भेड़िया को छोड़ देगा और वो किसकी सेवा करेगा, बियर, भालू की, क्योंकि उसने कहा था कि वो उस जीव का, उस जानवर का नौकर बनेगा जो इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, और अगर भालू से ज्यादा शक्तिशाली कोई और मिलेगा तो उसको नौकर, उसको मालिक बना लेगा। अभी तो वुल्फ मालिक था, अब वुल्फ को छोड़ करके वो जा रहा है बियर के पास। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, उसने भेड़िए को छोड़ दिया, एंड आस्क्ड द बियर, और भालू से कहा, टू बी, बनने के लिए, हिज मास्टर, अपना मालिक, और भालू से अपना मालिक बनने के लिए कहा। द बियर एग्रीड, भालू सहमत हो गया, तुरंत सहमत हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, किसी को अगर फ्री में नौकर मिलेगा तो आदमी क्यों नहीं सहमत होगा। टू दिस इंस्टेंटली, रेडली, रेडली में होता है इंस्टेंटली, तुरंत सहमत हो गया इस बात से, कहा ठीक है आप बन जाइए मेरे नौकर। एंड सेड, और बोला, क्या बोला, कहा लेट अस गो, आओ हम चलें, एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज, और गायों के एक झुंड को खोजें। फाइंड मिस होता है पता लगाना, खोजना, पाना। ए हर्ड ऑफ काउज, गायों का एक झुंड, हेड मिस होता है झुंड। आई सेल किल अ काउ, मैं गाय को मारूंगा, एंड देन, और फिर, वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और कहना है कि हम दोनों पेट भर के भोजन कर सकते हैं। बोथ मिस होता है दोनों, फिल पेट भर के हम भोजन करेंगे, खाएंगे। फिर दे वॉक्ड ऑन, वे चलते गए, एंड सून, और जल्दी ही, सा ए हर्ड ऑफ काउज, और जल्दी ही उन्होंने एक गाय के झुंड को देखा, सा मिस देखा, हेड मिस झुंड। बट जस्ट, लेकिन जैसे ही, जस्ट एज, ठीक वैसे जैसे, दे वेयर अबाउट टू कम अप टू इट, जैसे वे इसके पास आने ही वाले थे। अबाउट टू मीन्स होता है वाला, वाली, वाले, इनमें से जो भी सटीक हो, सेंटेंस में जो फिट बैठे आप कह सकते हो। तो जैसे ही वे उस झुंड के पास आने ही वाले थे, दे वेयर स्टॉप्ड, रुक गए, बाय ये टेरिबल नॉइज, टेरिबल मिस होता है भयंकर, नॉइज मिस होता है शोर, एक बहुत ही भयानक आवाज से वो रुक गए। द काउज वेयर मूविंग, गाय भी, मूव माने होता है रंभाना, लो माने भी होता है रंभाना, LOW, लो मिस रंभाना, मूव माने रंभाना, तो गाय रंभा रही थी लाउडली, जोर जोर से। एंड रनिंग, और भाग रही थी, इन ये पैनिक, एकदम डर में, पैनिक मिस होता है डर, फ्राइटेंड होके एकदम डर के भाग रही थी वो। इन ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं में एकदम जोर से गाय भाग रही थी, चिल्ला रही थी, रंभा रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, भालू ने लुक्ड आउट, बाहर देखा, फ्रॉम ए बिहाइंड ऑफ ट्री, बिहाइंड अ ट्री, एक पेड़ के पीछे से देखा। देखिए बिहाइंड मिस होता है पीछे,
जब कोई वस्तु या जानवर किसी चीज के पीछे स्थिर हो, किसी चीज के पीछे और स्थिर हो तो वहां पीछे की अंग्रेजी बिहाइंड होता है। और अगर कोई वस्तु या जानवर किसी चीज के पीछे हो और गतिमान स्थिति में हो तो वहां पीछे की अंग्रेजी आफ्टर लिखते हैं। फिलहाल ये प्रीपोजिशन वाले चैप्टर हम आपको पूरा पढ़ा देंगे, जरूर देखिएगा मेरा वो वीडियो। एंड देन और तब ही टू रैन हेस्टली, कह रहे हैं ही टू, वह भी, टू मिस होता है भी, आल्सो मिस होता है भी, रैन दौड़ा, हेस्टली जल्दी से, हेस्टली बहुत जल्दी से, डीपर माने और गहरे पार्ट में चला गया, इनटू द फॉरेस्ट जंगल के और भी गहरे पार्ट में वो भाग के जल्दी से चला गया। देखते हैं नेक्स्ट 8वां नंबर इसका, अभी 7वें में ही है, 7वें पैरा में। नाउ का नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, कहा कि अब मैं क्यों आऊं, आपके साथ क्यों चलूं। सेड ही टू द डॉग, उसने कुत्ते से कहा नाउ अब व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, मैं अब यहां क्यों चलूं। इट इज द लायन, कहा ये शेर है, हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, कहा कि जो जंगल के इस हिस्से में शासन करता है। कौन, ये लायन था, आ गया था यहाँ पे, कौन है लायन, जंगल का राजा, जो कि जंगल के इस पार्ट में शासन करता है, रूल करता है। द लायन, कहा रे लायन, हु इज ही, वो कौन होता है, लायन कौन है भाई। कुत्ते को नहीं पता था कौन है लायन, उसने कहा डोंट यू नो, क्या आप नहीं जानते हैं, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, कहा ये पृथ्वी पे सबसे स्ट्रांग, सबसे शक्तिशाली जानवर है। बीस्ट मीन्स होता है पशु या जानवर, कहा कि पृथ्वी पर ये सबसे शक्तिशाली जानवर होता है। वेल अच्छा, देन तब आई सेल गुड बाय टू यू, कहा कि अब मैं आपको गुड बाय कहूंगा, अर्थात अब मैं आपके पास भी नहीं रहने वाला। बियर भालू, आई वांट ए मास्टर, मैं एक ऐसा मालिक चाहता हूं, हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, कह रहे हैं कि जो पृथ्वी पर किसी भी जानवर से ज्यादा शक्तिशाली हो। एनीवन ऑन अर्थ, कहा पृथ्वी पर जो भी जितने भी जानवर हैं उन सब में जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा उसी को मैं अपना मास्टर बनाना चाहता हूं। एंड ऑफ द डॉग वेंट, और फिर कुत्ता वहां से चला गया। टू आस्क द लायन, शेर से कहने के लिए, पूछने के लिए, टू बी माने होना, हिज मास्टर, शेर को अपना मालिक बनाने के लिए वो वहां से चला गया। द लायन एग्री टू इट, हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, लायन भी तुरंत सहमत हो गया, कहा बहुत अच्छा, आप बन जाइए मेरे नौकर। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, और कुत्ता उसके पास रहा, स्टे मींस होता है ठहरना। एंड सर्व्ड हिम, और उसकी सेवा करता रहा, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक उसकी सेवा करता रहा। उसी लायन के पास था वो, और लंबे समय तक उसकी सेवा किया। इट वॉज अ गुड टाइम, बहुत अच्छा समय चल रहा था। भाई लायन बहुत शक्तिशाली होता है, शिकार करता और शिकार करने के बाद खुद खाता, कुत्ता भी आराम से खाता, कोई कुत्ते को आंख भी नहीं दिखा पाता था दूसरा जानवर, क्योंकि वो जंगल के सबसे शक्तिशाली जानवर का नौकर था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और अब उसको कोई शिकायत नहीं बची थी, अब वो सबसे शक्तिशाली जानवर के पास पहुंच गया था। ऑफ देयर वाज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, क्योंकि लायन से ज्यादा शक्तिशाली जानवर उस पूरे जंगल में और कोई नहीं था। एंड नो वन डेयर्ड, और देखिए नो वन डेयर्ड, कोई डेयर मिस होता है साहस कर पाना, कोई साहस नहीं कर पाता था, टच छूने का, द डॉग कुत्ते को, कुत्ते को ना कोई छू सकता था, छूने का साहस नहीं था। और अफेंड हिम इन एनी वे, या किसी भी तरह से उसको कोई हानि पहुंचाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि वो जंगल के सबसे शक्तिशाली जानवर का नौकर था, इसलिए उसका भी एकदम इमेज, उसका क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया था जंगल के अंदर। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ देम, उनमें से दोनों, वेयर वॉकिंग, चल रहे थे साइड बाय साइड, बगल बगल, अलोंग पथ, एक रास्ते में वो बगल बगल दोनों चल रहे थे। दैट रैन एमिड बेयर क्लिफ्स, जो एमिड बेयर क्लिफ्स, जो चोटियों के क्लिप्स मिस होता है चोटियां, बेयर मिस होता है नग्न, चोटियों के, एमिड बीच में जाता था रास्ता, यानी दोनों तरफ पहाड़ी थी। व्हेन ऑल ऑफ ए सडन, जब अचानक, द लायन स्टॉप्ड, से रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रोर, बहुत तेज से दहाड़ा, एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रली, और बड़े क्रोध में जमीन पर, स्ट्रक माने होता है चोट किया, आक्रमण किया। विद हिज पा, अपने पंजे से ग्राउंड पे, जमीन पर मारा पंजा। विद सच फोर्स, इतने बल के साथ, इतने ताकत के साथ पैर पटका अपना, उसने पंजा मारा जमीन पे। दैट ए होल फॉर्म्ड देयर, कि वहां एक छेद हो गया, इतना तेज लायन ने अपना पैर, पंजा अपना जमीन पे मारा कि वहां एक बिल बन गया, होल बन गया।
देन ही बिगेन टू बैक, फिर वो पीछे आने लगा, अवे वेरी क्वाइटली, क्वाइटली मीन्स होता है एकदम शांति से, बहुत चुपके चुपके वो फिर पीछे आने लगा। कहा व्हाट इज इट मास्टर, कहा कुत्ते ने कहा हे मालिक क्या हुआ, इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गड़बड़ हो गया, रॉन्ग मीन्स होता है गड़बड़ या गलत। आस्क्ड द डॉग, कुत्ते ने पूछा, सरप्राइज्ड एकदम आश्चर्यचकित हो गए, कहा कि मालिक क्या हुआ, कोई दिक्कत हुई क्या। आई स्मेल, कहा मैं सूंघ पा रहा हूं, ये मैन एक आदमी कमिंग दिस वे, कि इस रास्ते से एक आदमी आ रहा है, वही मैं सूंघ के जान गया। द लायन सेड, शेर बोला, का वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, कहा कि अब हमें भागना हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो हम कष्ट में आ जाएंगे। ट्रबल में होता है कष्ट। ओह अरे, वेल अच्छा, देन आई सेल से गुड बाय टू यू, कहा कि फिर मैं आपको भी गुड बाय कहता हूं, क्योंकि मैं तो एक ऐसा जीव खोज रहा हूं जो किसी से ना डरे, इस धरती पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, और आप आदमी से डर गए, इसका मतलब आदमी नामक जो जानवर है, जो जीव है, वो शायद आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए मैं अब आपको गुड बाय कह रहा हूं और मैं जा रहा हूं अब आदमी के पास। आई वांट ए मास्टर, कह रहे कि मैं एक ऐसा मालिक चाहता हूं, हु इज स्ट्रांगर देन एनीवन ऑन अर्थ, जो पृथ्वी पर किसी से भी ज्यादा शक्तिशाली हो, मुझे ऐसा मालिक चाहिए। और अब मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं आदमी के पास, अब मैं उसको बनाऊंगा अपना मालिक और मैं बनूंगा उसका नौकर। बच्चों तभी से ये कुत्ता आदमी के पास है। एंड ऑफ द डॉग वेंट, और फिर कहा कि उसके बाद कुत्ता चला गया वहां से, टू ज्वाइन द मैन, आदमी से जुड़ने के लिए, आदमी का नौकर बनने के लिए चला गया। एंड ही स्टेड विद हिम, और उसके साथ रहा। एंड सर्व्ड हिम, उसकी सेवा करी। फेथफुली माने होता है पूरे वफादारी के साथ, कुत्ते ने आदमी की सेवा की। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, कहा है बहुत लंबे समय पहले ये घटना हुई थी, बहुत लंबे समय पहले। बट टू दिस डे, लेकिन आज तक, आज वाले दिन तक भी, द डॉग इज मैंस मोस्ट लॉयल सर्वेंट, का जो कुत्ता है आदमी का सबसे वफादार, लॉयल मीन्स होता है स्वामी भक्त, लॉयल मीन्स स्वामी भक्त नौकर है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और अब किसी और अन्य मालिक के बारे में वो नहीं जानता है, केवल आदमी को ही अपना मालिक समझता है और आदमी की वफादारी करता है। तो बच्चों इस पाठ से आप पूरी तरह सीख गए कि किस तरह से कुत्ता आदमी का नौकर बना, कैसे वो वफादारी के साथ आदमी की सेवा करता है। तो चैप्टर यहीं होता है एंड, यहीं होता है समाप्त। और फिर अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।